जो आज राष्ट्र के प्रति विरोध में ऐसी घटिया वाहियात टिप्पणी कर सकता है, वो राष्ट्र को कैसे चलाएंगे? ये सवाल मेरा आपसे। जने भेज के 5 जने भेज के कितनी छोटी हरकत, वहाँ कपड़े उतार के वर्ल्ड लेवल पे क्या मैसेज गया? कुछ नहीं गया, कांग्रेस के लिए गंदा मैसेज गया। बहुत कुछ किया, सारा गद्दार तो ये कांग्रेस ही पार्टी है। मुसलमान पता है कब खतरे में था? जब कांग्रेस की सरकार थी। ये हमें पिटवाते थे, हमसे वोट बैंक, हमें वोट बैंक बना रखा था। मुसलमानों की बात है, मुसलमान कहीं नहीं डरा हुआ। 47 में रहे हैं हम, जब दुनिया पाकिस्तान भागी थी। अगर हम वफादार गद्दार होते ना तो हम भी पाकिस्तान भाग जाते। हमारे बाप दादा को इस धरती से प्यार था, यहाँ पैदा हुए, यहीं मरेंगे, यहीं दफनाएंगे, इसी मट्टी से बने हैं ना। हिंदू होकर मुझे पूरा सलाम बोलना आता है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा भारत मुझे सिखाता है, ये मेरा सनातन धर्म मुझे सिखाता है। देखिए, भगत सिंह की आत्मा को इस तरह से ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता जी की। इतने साल के संघर्ष में भी किया क्या कांग्रेस ने? सवाल मेरा ये। राहुल गांधी जी हमारे भोले किसानों के मस्तिष्क में डाल रहे हैं, गलत है। आज भारत के चावल को, भारत के तेल को, भारतीय संगठन को, भारत के कपड़े को विश्व स्तर पर जाना जाता है, और वो कौन करता है? किसान करता है। क्या नाम है आपका? इरफान मलिक। कहाँ से आए? चांदनी चौक जिला, जामा मस्जिद, मटिया मेल विधानसभा। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं आप भी लेके चले देशद्रोही राहुल गांधी, माफी मांगे माफी मांगे। राहुल गांधी देशद्रोही हैं? देशद्रोही वाली हरकतें करने लगते हैं। एक बात बताइए, वो AI समिट चल रहा है, आपको धरना प्रदर्शन कुछ करना है, धरना प्रदर्शन कुछ करना है, ग्राउंड है, धरना देने के लिए जगह है। आप एक पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां दुनिया के AI के एक्सपर्ट आए हुए हैं, CEO आए हुए हैं, आप वहां जाके ये काम कर रहे हैं, आप वहां जाके ये काम कर रहे हैं, तो ये गलत हरकत नहीं है, ये देश के खिलाफ नहीं है। आप ये बताइए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी का नाम बदनाम कर रहा हो आप हर जगह इलेक्शन हार रहे हैं, आपकी मानसिकता बिल्कुल जीरो होती जा रही है। आप देश के जो भविष्य के बच्चों का जो है, उनके लिए, AI के लिए, जो हम आगे के लिए तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कहा 2035-45, तो हम वही करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का विजन है बच्चे बच्चे को शिक्षा। ये सिर्फ लड़ाना, भड़काना और उन 8-10 कार्यकर्ताओं को भेज के वहाँ क्या दिखाना चाह रहे थे आप पे अगर पब्लिक है तो आप आके धरना दो ना। आप देश के इतने बात करो, आप तो गलत बात कर रहे हो, आप बिल्कुल बर्बादी की राह पे लाने वाली बात कर रहे हो। जब जब मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते, देखिए आपने देखा नहीं है पुलिस ने हमें भी कितना धोया है। हमें कोई पार करने दिया बैरिकेड? हमने बैरिकेड तो पार करा नहीं, डिटेन भी कर लिया था मेरे को तो। लेकिन क्या है, जब बस ही नहीं है तो क्या करे कोई? रोका ना हमें, हमने कोई गलत हरकत तो नहीं करी, देश के खिलाफ तो नहीं है हम। ये तो सारी हरकतें इनकी देश के खिलाफ है, सारी हरकतें देश के खिलाफ। हाँ, किस तरीके से? सुनो ना भाई, ये क्या कर रहे हैं, सोचो ना अभी जरा सा। इन्हें वहां जाके करना चाहिए था। ये तो किसी बच्चे से भी पूछो, जो आजकल का 10 साल का बच्चा है, वो बता देगा कि मैंने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। इतनी मतलब पब्लिक समझदार होगी। आप 10 जने भेज के, 5 जने भेज के कितनी छोटी हरकत, वहाँ कपड़े उतार के वर्ल्ड लेवल पे क्या मैसेज गया? कुछ नहीं गया, कांग्रेस के लिए गंदा मैसेज गया। ये कांग्रेस का गंदा मैसेज कैसे? पब्लिक खिलाफ है, आप पता करो। हर कोई ये कहेगा यहाँ नहीं करना चाहिए था, यहाँ नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए था। आप जनता की आवाज़ सुनते हो ना, तो जनता की आवाज़ यही है कि राहुल गांधी को ये काम नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत काम। राहुल गांधी थोड़ी ना वहाँ थे। तो पार्टी के कौन है नेता? क्यों इनके घरों पे बैठ के मीटिंग होती है? कोई जिला प्रदेश अध्यक्ष है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 10 आदमी जमा करके, एक आदमी अकेले तो पहुंचेगा नहीं। QR कोड बनवा के तुम पहुंचते हो। आप धरना देना था, बाहर देते ना धरना। आपने भारत क्यों नहीं दिया धरना? क्या मतलब अंदर जाने का? सुरक्षा के भी तो कारण हो सकते हैं, विदेशी कंपनियों के लोग हैं, क्या असर पहुंचेगा हमारी छवि पे? बताइए आप। ठीक है, एक बात बताइए, राहुल गांधी को तो विदेशियों से मिलने नहीं दिया जाता, वो कौन सी छवि खराब कर देंगे? विदेशियों से मिलने को कितने रोका है उनको, ये तो बता दो। कौन ने कितने रोका है? उन पे पासपोर्ट है, सब चीजें, जहाँ जाना चाहते चले जाते हैं वो। कह रहे मुसलमान खतरे में, विदेश जाके भी कह देते हैं। एक बात बताइए, मुसलमान पता है कब खतरे में था? जब कांग्रेस की सरकार थी। ये हमें पिटवाते थे, हमसे वोट बैंक, हमें वोट बैंक बना रखा था। इन्होंने राइड कराना, झगड़े कराना, उसके बाद हमें डराना और हमसे वोट लेना। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज हमें मालूम है हम कितने सेफ है। यूपी में क्या था, रात को आदमी निकल नहीं सकता था। जब से योगी जी की सरकार आई, आपको पता है क्या हो रहा है? किसी बच्ची को छेड़ो तो पता लग जाता है उसको। ये भाजपा की सरकार है, योगी सरकार है, ये दिखाएगी। और आने वाले वक्त सरकार है, यूथ कांग्रेस से डर जाती है ये सरकार। जिनके युवा जब प्रोटेस्ट करते हैं तो जंतर मंतर पे तो डिटेन करवा लेती है ये सरकार। जब जब मोदी डरे हैं पुलिस को आगे करते हैं। पुलिस का काम है, हमारे को नहीं रोका इस टाइम, आपके सामने रोका ना हमें। हमारे पे लाठी ना उठाई इन्होंने, क्या हमें धक्के नहीं दिए? तो फिर देखो जी, ये जो कहते हैं ना ये दिखाना चाह रहा है, वो सब दिख रहा है क्लियर। कोई मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है सर।
जो पुलिस है वो अपना काम करती है हमेशा। शासन प्रशासन कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पूरे दे रही है, आपने नोट करा होगा। कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में सब होता है, ठीक है जी। लेकिन प्रधानमंत्री का जो विजन है ना विकास का, सिर्फ उसको देखो। और जो मुसलमानों की बात है, मुसलमान कहीं नहीं डरा हुआ। 47 में रहे हैं हम, जब दुनिया पाकिस्तान भागी थी। अगर हम वफादार गद्दार होते ना तो हम भी पाकिस्तान भाग जाते। हमारे बाप दादा को इस धरती से प्यार था, यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं दफनाएंगे, इसी मिट्टी से बने हैं ना, तो यहीं नष्ट होंगे हम ना। हमें किसी ने कहा, कौन कहता है? हमारे सामने हम भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान मिलता है हमें, और हम हर चीज़ में आगे हैं। हम पढ़ाई में आज हमारे बच्चे पढ़ना, अच्छी जगह पढ़ना है। मोदी की कर रहे हैं, मगर वोटर तो आप इनके ही हैं। देखिए नहीं, हम नहीं है। आप कैसे कह सकते हो मैं इनका वोटर हूँ? मैं आपको अपनी वीडियो दिखा सकता हूँ वोट डालने में, जब आप ये बात कह रहे हो तो। मैं बीजेपी को वोट डालते मैं अपनी वीडियो दिखा सकता हूँ ना। एक लौता कैसे भाई, एक लौता कैसे? क्या हमारे एमपी नहीं है, राज्यसभा में नहीं थे, पहले नहीं थे, मुख्तार अब्बास नकवी जी नहीं थे, शाहनवाज हुसैन जी नहीं थे, और नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, कौन नहीं है उस पार्टी के अंदर? बताइए आप मेरे को। अच्छा, कौन नहीं है? 11 में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, खेल चल रहा था, तो यही भाजपा रोडों पे चल के प्रदर्शन कर रही थी। तब देश की छवि खराब नहीं हुई। आईटीओ के पास पुल गिरा था, आपने देखा था? पुल गिरा था अपनी सरकार के अंदर, अपने मंत्रियों को अंदर करा था कांग्रेस ने। कॉमनवेल्थ खेल में करा था ना अंदर, अपने मंत्री को, क्या नाम था उसका, एक का नाम, उसको अंदर करा था ना। जो सरकार अपने मंत्री को अंदर कर रही है, अब बताओ वो घोटाला कितना बड़ा होगा? क्योंकि बड़े घोटाले को छोटा कर दिया था उन्होंने बंद करके उसको। अच्छा, अपने मिनिस्टर को ही खुद। अच्छा ये बताइए आप मुझे, सुप्रिया स्नेत है वो भगत सिंह बता रही हैं उन युवाओं को, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको भगत सिंह बता रही हैं, कह रही है कि वो डरे नहीं, लड़े हैं। ये जो सरकार है तानाशाही की, हिटलर की शाही की जो सरकार है, उससे लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। देश की जनता को बचाने का काम कर रही है, आपकी कम्युनिटी को बचाने का काम कर रही है। हमारी कम्युनिटी को कौन बचाएगा? इनमें दम है, खुल के कह देंगे। ये मुसलमानों के सपोर्टर हैं, इनमें इतना दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस मतलब मुसलमान कौन कह रहा है? अरे मुसलमानों को मरवाने के लिए बुलाते हैं सिर्फ ये सिर्फ। कहाँ बताऊँ ना क्या है, क्या करा इन्होंने मुसलमानों के लिए? क्या एजुकेशन थी? आज देखो ना हमारे बच्चे कहाँ पढ़ना है, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं मुझे पता है। पहले स्कूल थे टाट पट्टियों वाले थे ना स्कूल, आज क्या है? आज देखो ये सिर्फ बहकाना है, क्योंकि सत्ता में आने वाले हैं नहीं अभी। ये 40 साल कांग्रेस 49 से 99 पे पहुंच गए। हाँ, कितने राज्यों में पहुंच गए ना, फिर वापस आ जाएंगे। घटा जमा के सवाल है ना, होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तीन पैरों पर टिकी हुई सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। तो सब नहीं, सब मिलके। क्या कांग्रेस ने नहीं बनाई थी सरकार? कांग्रेस ने सबसे मिलके नहीं बनाई थी सरकार। ऐसे इसी तरीके से जैसा कांग्रेस ने बनाई, ऐसे बीजेपी ने बनाई। आप तमाम लोग ये नारे लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। ये देश का गद्दार कौन है? देखिए, मोदी जी की बदनामी करते करते, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते करते अब राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हो गए हैं जो उन्हीं जैसे नेता को शोभनीय है बहुत ज्यादा, कि अब देश पर भी सवाल और टिप्पणियां खड़ी करने लग गए हैं। AI समिट, इतना सम्मानित, ये देश का गर्व, देश का सम्मान जैसा समिट हो रहा है, जिसे आज विश्व स्तर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी अपने आप को युवा नेता बताते हैं, किस प्रकार का उदाहरण स्वरूप वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। मोदी जी की आप बहुत बुराइयां कर रहे थे, पर आप भूल गए कि अब आप देश की भी बुराइयां करने लग गए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे एक पॉजिटिव क्षण बहुत अच्छा नजर आता है कि मोदी जी ही सच्चे राष्ट्रवाद हैं। इसीलिए राष्ट्र के लिए बोलते बोलते, ना जाने मोदी जी के लिए बोलते बोलते अब राष्ट्र को भी बदनाम करने लग गए हैं। अच्छा, तो ऐसे व्यक्ति को तो गोली मारनी चाहिए। क्यों? क्या गलत कह रहे हैं कि देश में सरदारों को सही से रहने नहीं दिया जाता, उनकी पगड़ी उछाली जाती है? राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा था, ये कह रहे मुसलमान यहाँ खुलेआम नहीं जी सकते। यहाँ पे भाईजान खड़ा हूँ मैं तो अकेला खड़ा हूँ। देखो आप देखो अकेला खड़ा हूँ, टोपी लगाए हुए, सब पहना हूँ, और मेरा फास्ट है। आप ये देखो मेरा फास्ट है, रमजान है, तब मैं भारत के मुसलमानों से पूछिए मुसलमान होना क्या होता है। भारत के हिंदुओं से पूछिए मुसलमान होना क्या होता है। भारत के हिंदुओं से पूछिए हिंदुस्तानी होना क्या होता है। आज रमजान मुबारक पहली बात तो भाईजान आपको, और एक हिंदू होकर मुझे पूरा सलाम बोलना आता है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा भारत मुझे सिखाता है, ये मेरा सनातन धर्म मुझे सिखाता है। और अगर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी एक खुद अंग्रेजी खून के मिलावट वाले व्यक्ति करें, ये शोभनीय नहीं है। और अगर शोभनीय है तो एक कांग्रेस नेता को ही ये शोभा देता है। इस प्रकार के नेता तो ऐसे बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तो कपड़े उतारे हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए नंगा नाच भी सकते हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं ये लोग नाचना वाला कह के? ये आप किसकी ओर से बात बता रहे हैं हमें?
कांग्रेसी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, आपके नेता कह रहे हैं ये बात। कौन से नेता ऐसे कह रहे हैं बात? हाँ। सनातन धर्म व भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इतना शिक्षित और इतना सम्मान। कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ टी शर्ट उतारी है, ये लोग अगर मोदी का विरोध करने के लिए कपड़े उतार के नाच भी सकते हैं। एक बात बताएं नाचने आपको, के लिए किसको टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए जो नाचना चाहता है ना वो ऑलरेडी नाच रहा है और जनता उसको नचा रही है सालों से, और भारतीय जनता पार्टी भी बढ़िया नचा रही है उसको अपने इशारों पर। तो हमें कपड़ा उतारने और ये सब, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म श्री कृष्ण की तरह साड़ी लपेटने का काम करता है, इज्जत बचाने का काम करता है। कांग्रेसी इज्जत उछालने का काम करता है। भगत सिंह युवा है, वो सुप्रिया सिन्हा बता रही वो युवा भगत सिंह है, वो दबने वाले नहीं है। हिटलर शाही की सरकार है, उससे दबेंगे नहीं है। देखिए भगत सिंह की आत्मा को इस तरह से ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है राहुल गांधी जी हाँ। और उनके प्रवक्ता जी सुप्रिया जी बिल्कुल भी इस प्रकार की टिप्पणियां ना करें। इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समस्त भारतवर्ष को बहुत ठेस पहुंचती है जब एक महान व्यक्ति के आप तुलना एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो भारतवर्ष के तमाम स्टेट्स भी नहीं जानते। अच्छा ये बताइए, आप मुझे पवन खेड़ा कह रहे हैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस वाले डिटेन कर लेते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, इसलिए एआई समिट में कर दिया था, क्योंकि मीडिया तो आप लोगों ने खरीद रखी है, नेशनल मीडिया। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी की कोई भी एक बाइट हमारी मीडिया पे आने नहीं चाहिए, सब पहला सवाल। दूसरी बात ये, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, देश के संरक्षक हैं पुलिस तो आगे आएगी। और अगर राहुल जी को जिस दिन आवश्यकता पड़ी उस दिन भी पुलिस उनके लिए आगे आएगी। आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनको भी डिटेन करके ले गई है। बिल्कुल, तो पुलिस ने ही तो डिटेन किया है, उनके पर्सनल पीएसओस ने तो नहीं किया है। तो राहुल गांधी जी इस प्रकार की विचारधारा आप जो रखते हैं, मुझे लगता है आरएसएस की उनको क्लासेस लेने की जरूरत है, उनको आना चाहिए। देशद्रोही बता रहे हैं राहुल गांधी को, मगर वो लोग कहते हैं कि देश के लिए अगर किसी ने शहादत दी है तो उनके परिवार ने दी है। इंदिरा गांधी ने दी, राजीव गांधी ने दी, देश के पहले प्रधानमंत्री उनके परिवार से रहे। देखिए इस प्रकार की अगर मैं नेपोटिज्म की बात करूं तो अगर चाहूं तो अभी उनकी बहन भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, वो खुद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ। दुखद ये है कि इतने साल के संघर्ष में भी किया क्या कांग्रेस ने, सवाल मेरा ये है। और अगर उनको लगता है कि उन्होंने, उनके परिवार ने इस देश के लिए जान दी है, तो मैं तो कहती हूँ अभी भी उस चीज़ को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जब उन युवाओं ने टी शर्ट उतारी तो एक नारा लगाया, नरेंद्र जी अब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, सलेंडर हो चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद आप जा सकते हैं। सलेंडर हो चुके हैं तो ट्रेड डील हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं सलेंडर तो हो ही गए हैं ना नरेंद्र मोदी। किस प्रकार के सरेंडर की बात कर रहे हैं वो? हाँ, कह रहे हैं 18% टैरिफ लग रहा है हमारे भारत पे, और हमारी चीज़ें जो वहाँ बिकेंगे वो 18% में बिकेंगी, और जो उनकी बिकेंगी तो 0% टैरिफ रहेगा। और नरेंद्र जी सिलेंडर हो गए, किसानों को बेच दिया है, सरसों का तेल जो होगा उसका व्यापार करेंगे, सोयाबीन का व्यापार हम अमेरिका से करेंगे। भारत का किसान कहाँ जाएगा? भारत का किसान आज विश्व स्तर पर डंके की चोट पर सीना ताने खड़ा है। हाँ। ये जो कुछ इस तरह की मानसिकता जो राहुल गांधी जी हमारे भोले किसानों के मस्तिष्क में डाल रहे हैं, गलत है। आज भारत के चावल को, भारत के तेल को, भारतीय संगठन को, भारत के कपड़े को विश्व स्तर पर जाना जाता है, और वो कौन करता है? किसान करता है। भारत की असली मूल कौन है? मूल निवासी कौन है? किसान है। मैं एक भारत की आदिवासी हूँ, आदिवासी समाज से आती हूँ, मेरा नाम दीपशिखा मिंज है। मैं एक किसान की बेटी हूँ, गर्वान्वित होकर, शिक्षित होकर यहाँ खड़ी हूँ। किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी जी? आपकी सरकार में तो हम आदिवासियों का एक मोर्चा नहीं बना था इतने सालों में। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जैसे राज्य में अनुसूचित जनजाति की बहनें यहाँ खड़ी हैं, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हमें ये सम्मान दिया है। राष्ट्रपति हमारे समाज से हैं, पहली बार उनके सत्ता में ये सब कब हुआ, कहाँ हुआ? किसान की बेटी आदिवासी यहाँ खड़ी है, मुझसे सवाल करें जो करना है। मगर आपको नहीं लगता राहुल गांधी किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, देश को अच्छा चलाएंगे नरेंद्र मोदी से? देखिए ये तुलना करना तो एकदम निंदनीय है। और दूसरी ऐसी बात मैं कहूँगी, जो आज राष्ट्र के प्रति विरोध में ऐसी घटिया वाहियात टिप्पणी कर सकता है, वो राष्ट्र को कैसे चलाएंगे? ये सवाल मेरा आपसे है। सुप्रिया सुनील जी से भी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ किया, सारा गद्दार तो ये कांग्रेसी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल है। क्या किया है ऐसा जो आप यहाँ नारे लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को? गद्दार कौन है? ये पप्पू है, ये है राहुल गांधी, और कौन है? राहुल गांधी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया उसने? हाँ सर बताइए, क्या किया बताइए। देखिए जो ये एआई का जो चल रहा है मंडपम में, इसके अंदर युवा मोर्चा के उनके कुछ लोग आते हैं और मोदी की एक टी शर्ट पहन के और जो नारे लगाते हैं, बद्धता करते हैं कि वो कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, कोई भाजपा का प्रोग्राम नहीं था। पहले उनको ये समझना चाहिए वो एक देश का प्रोग्राम था।